हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस भगवत गीता सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा नया सेशन प्रारंभ करेंगे, जिसको हम भगवत गीता का 5वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका टाइटल है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। इंग्लिश टाइटल इज कर्म योग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि हम अपने जितने भी कर्म करते हैं उसको योग की तरह और कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के कैसे करें, जिससे हम इस भौतिक दुनिया में बर्थ एंड डेथ प्रोसेस से बच सकें और उस पे हमारा जो पाप और पुण्यों का कोई असर न हो हमारे कर्मों से हमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम सब भक्तों को समझना, क्योंकि हमको प्रतिदिन कर्म करने होते हैं। और कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान उसका चैप्टर का नाम था। तो उसमें लास्ट श्लोक में भगवान ने बोला, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम इस योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। देखिए भगवान ने यहाँ पर उसको क्या बोला, तुम खड़े हो और युद्ध करो। अब अर्जुन ने देखा कि भगवान ने मुझे सेकंड चैप्टर में सांख्य योग भी समझाया था और बुद्धि योग भी समझाया था। भगवान ने उसको आत्मा के बारे में भी ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, और दूसरा उसको ज्ञान दिया भगवान ने कि तुम भक्ति योग में रहकर कार्य करो। फिर तीसरे चैप्टर में भगवान ने उसको समझाया कि तुम कर्म योग करो। भगवान ने भी कंप्लीट नॉलेज नहीं दी उसको, उसको बोला तुमको कर्म तो करना है परंतु योग, योग माने उसको भगवान से कनेक्ट करके करना है, उसको भी कंप्लीट नॉलेज नहीं दिया। फिर अगले चैप्टर में चौथे में भगवान ने उसको दिव्य ज्ञान समझाया। अब भगवान 5वें अध्याय में उसको समझाना चाह रहे हैं फर्दर नॉलेज, ताकि अर्जुन क्या हो जाए, अल्टीमेटली भगवान क्या चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करे, वो खड़ा हो जाए और युद्ध करे। तो चौथे चैप्टर के लास्ट श्लोक में देखिए भगवान ने लिंक दिया है हमें कि अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं नॉलेज के साथ। तो अब अर्जुन के मन में क्या हुआ है, अब एक प्रश्न उठ चुका है। तो अब हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें अर्जुन भगवान को पहले प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा अध्याय शुरू करने से पहले हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी से, गौर निताय से और श्री राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए हम अपना अध्याय 5 शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाचा संन्यास कर्मणां कृष्णा पुनर्योगम च संशसि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे बुद्धि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक श्रेष्ठ है, कौन सा अधिक लाभप्रद है। तो एक तरफ तो भगवान ने उसको बोला कि तुम इस कर्म को क्या करो, त्यागो, इसके रिजल्ट को त्यागो, करेक्ट। दूसरी तरफ भगवान उसको बोल रहे हैं कि भक्ति में रहकर तुम कार्य करो। क्योंकि क्या है, जो वो बोल रहा है कि मुझे कर्म त्यागना है, अल्टीमेटली उसमें भी क्या फंसेगा वो, ऐसा जीवन का कोई, हमारे जीवन का जब से हमारा जन्म हुआ है, इवन जन्म से पहले और जन्म के बाद ऐसी कभी कोई सिचुएशन नहीं आती जब आप इनएक्टिव रह सकें। आप कभी कर्म को त्याग नहीं सकते। मान लीजिए कोई बोले आज संडे है, आज हम क्या करेंगे, पूरे दिन सोएंगे, आज हमारे पास कोई काम नहीं है, तो सोना भी एक काम है, उसमें भी आप क्या फंसेंगे, कर्मों के बंधन में फंसेंगे। तो अर्जुन बोल रहा है, भगवान एक तरफ तो आपने मुझे ऐसा प्रिंसिपल सिखा दिया, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं फिर से युद्ध करो, और एक तरफ आप मुझे बोल रहे हैं कि भक्ति में रहकर कार्य करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया है फिर से। फिर भगवान अब
उसको डेवलप करना चाह रहे हैं नॉलेज। तो अब फिर क्या है उसको भगवान ने उत्तर दिया उसको, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति पूर्वक कर्म श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग से श्रेष्ठ, यहाँ पे कर्म के त्याग से क्या मतलब है, जो वो डिवोटी होता है वो क्या समझ बैठता है, वो समझ बैठता है कि ये जो इसके मुझे कार्य करके जो फल चाहिए उससे मुझे अटैच नहीं होना है। तो क्या एक लेवल की नॉलेज ले पाता है वो। भगवान उसको क्या सिखाना चाह रहे हैं अर्जुन को, कि तुम क्या करो अर्जुन, भक्तिमय कार्य करो, जो भक्तिपूर्ण कार्य है। अगर आप हर कार्य को भक्तिपूर्ण करने से क्या मतलब है, जब हम अपने हर कार्य को कृष्णा से कनेक्ट कर देंगे, भले आप कोई एक फर्नीचर की कंपनी चलाते हैं, भले आप कोई एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी चलाते हैं, भले आप किसी गवर्नमेंट में किसी एक बड़ी पोस्ट पे कार्य करते हैं, भले आप घर में एक माता का एक गृहिणी का कार्य करते हैं, आप कुछ भी कार्य करते हैं, उन हर कार्य को आप कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं। और इस जन्म में जो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, उससे आप बच सकते हैं। आप क्या हो जाएगा, आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, और जब आप उसी कार्य को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के करते हैं, तब क्या हो जाता है हमारे साथ, हमें उसका कोई रिजल्ट इफेक्ट नहीं करता है। तो आज भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि भक्तिपूर्ण कार्य करना, भक्ति युक्त कार्य करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या है अर्जुन, श्रेष्ठ है। तो आज का जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें टोटल 5 सेक्शन हैं। तो जो पहला सेक्शन है वो है श्लोका नंबर 1 से 6, उसका टाइटल है कि निष्काम कर्म योग इजियर देन टू द रिनंसिएशन ऑफ वर्क, मतलब कर्म को त्यागना और भक्तिपूर्ण कार्य करना कौन सा इसमें से बेटर है, वो हमें भगवान समझाएंगे श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक। फिर श्लोक नंबर 7 से 12 तक हम पढ़ेंगे हाउ टू परफॉर्म निष्काम योगा, या उसको भी लिख सकते हैं कि वर्क इन डिवोशन, हमें भगवान की भक्ति में रहकर कैसे कार्य करना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन हम समझेंगे श्लोक नंबर 13 से 16 तक, उसमें हम समझेंगे कि फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज नोइंग 3 डूअर्स, जो 3 प्रकार के डूअर्स होते हैं, जो कर्म योग, ज्ञान योगी और भक्ति योगी, उनके बारे में समझेंगे। और श्लोक नंबर 17 से 28 तक भगवान बताएंगे कि हमें मुक्ति, लिबरेशन कैसे मिल सकती है इन कार्यों से, किसी भी कार्य से। और 29वें नंबर का श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पीस फॉर्मूला, कि हमारे जीवन में, इस मनुष्य जीवन में हम शांति पूर्वक कैसे रह सकते हैं। कि हम लोग सभी लोग शांति ढूंढ रहे हैं, करेक्ट, हम इतने सारे कार्य कर रहे हैं, आप अंबानी से बात करिए वो भी परेशान है, नरेंद्र मोदी जी से बात करिए वो भी परेशान है, एक जो हमारे घर में जो मेड आती है वो भी परेशान है, हम इतने सारे लोग हैं, कोई डॉक्टर है आप में से, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आप सीईओ हैं, या आप कोई अपना बिजनेस चलाती हैं, जो आप कोई लेक्चरर हैं, तो आप जो भी एक मान लीजिए आप घर में अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने घर को संभालते हैं, जो भी कार्य करते हैं, हम सब लोग परेशान हैं। इन सब सिचुएशंस में हम कैसे खुश रह सकते हैं, तो आज हम प्रिंसिपल सीखेंगे लास्ट श्लोक में, साथ में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो समझने के लिए, जीवन में कैसे हम जीवन में शांति पूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो आइए, हमने 2 श्लोक समझे। भगवान ने कहा हमसे कि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमारे जीवन में भगवान ने एक प्रिंसिपल दिया कि नहीं, भक्तिपूर्ण जो कार्य है वो श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को ऐसा भगवान ने यहां पर बता दिया। अब तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि भगवान बोल रहे हैं कि कर्म को हेट नहीं करना है। क्या करना है हमें, कर्म को कभी भी है ना घृणा नहीं करना है। कर्म से मान लीजिए कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, उससे घृणा नहीं करना है। ऐसा नहीं उसका ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा, उससे घृणा नहीं करना है। रिजल्ट भी नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, लिबरेट हो सकता है। वो क्या होता है, रिजल्ट भी नहीं चाहता है और कर्म से घृणा भी नहीं करता है, वो लिबरेट हो सकता है। अब चौथे चैप्टर में भगवान बताएंगे यहां पर हमें कि एक व्यक्ति कर्म योग एवं दूसरा व्यक्ति भक्ति योग सेवा में करता है। ये जो दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं वो क्या है, ज्ञान योग से अलग मानता है। तो ये क्या होता है, अज्ञानी प्रकार का पुरुष होता है। वो क्या है, इन दोनों को अलग अलग मानता है, भक्तिपूर्ण कार्य को अलग मानता है और कर्म जो योग करता है उसको अलग मानता है। तो ये डिफरेंस जो समझता है वो क्या है, अज्ञानी है। और जो ज्ञानी व्यक्ति कौन सा है, इस श्लोक में भगवान बताएंगे, जो तीनों को एक तरफ समझ के करता है, उसको तीनों पूरी नॉलेज होती है, उसको ज्ञान योग भी पता है, उसको कर्म योग भी पता है, उसको निष्काम भाव से कर्म कैसे करना है,
उसको पूरी नॉलेज का ज्ञान है, उसको भगवान बोल रहे हैं तो वो तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे समझता है, वो क्या है, ज्ञानी है। अब भगवान हमें 5वें श्लोक में बताएंगे यहाँ पर, जो तीनों को एक समझता है वो ज्ञानी है। ये हमने 5वें श्लोक में बताया भगवान ने। अब 6ठे श्लोक में भगवान इसको कंफर्म करेंगे इस टॉपिक को। अब 6ठे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं हमें यहाँ पर अर्जुन को कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, भगवान यहाँ पर डिवोशन का प्रिंसिपल छेड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगला टॉपिक क्या बताएंगे भगवान कि हमें डिवोशन में रह के कैसे कार्य करना है। तो भगवान बोल रहे जो भक्ति में रह के कार्य करता है वो टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, और जो कौन नहीं पहुंचता है वो क्या है, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से। वो बोलेगा, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो बोलते हैं हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से साधु हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। ऐसे वृंदावन में भी बहुत सारे साधु हैं, वो क्या करते हैं, एक तरफ तो दिखाएंगे कि हम साधु हैं, दूसरी तरफ बीड़ी पिएंगे। तो क्या है, बोलेंगे नहीं नहीं हम ये पाप के कार्य नहीं करेंगे, पीछे से बीड़ी पिएंगे, चिलम पिएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, बहुत सारा डिटेल है इस श्लोक में, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो भगवान हमें बता रहे हैं आप जो भी एक्शन, जब आपको ये पूरा नॉलेज हो जाता है, जब आप भक्तिपूर्ण कार्य करते हैं, भले आप घर में भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को संभालने का कार्य कर रहे हैं, आप कंपनी का सीईओ का कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य जब आप उसको राइट स्पिरिट में करते हैं भगवत गीता को समझकर, उससे क्या हो जाएगा, आप लिबरेशन प्राप्त कर लेंगे। भले कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान कभी भी आपको ड्यूटी करने से मना नहीं कर रहे हैं। पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहीं भी मना नहीं किया कि आप युद्ध मत करिए। भगवान ने क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान अर्जुन को बार बार कि तुम युद्ध करो, परंतु युद्ध करते समय क्या बोलेंगे भगवान, मन अनुस्मर युद्ध चा, मेरे को मन में रखकर, मेरे को जानकर युद्ध करना है अर्जुन, क्योंकि मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम युद्ध करो। तो अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है हमारे जीवन में, कि हमें भगवान की बात माननी है। यहाँ पर जब हम कृष्णा की बात मानेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, कृष्णा को फॉलो कर पाएंगे, और हम डिवोशनल सर्विस, मतलब ये भक्तिपूर्ण कार्य हमारे जीवन में कर पाएंगे, और उससे हमें इस मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अगला सेक्शन है श्लोक नंबर 7 से 12, उसमें भगवान हमें सिखाएंगे वर्क इन डिवोशन, कि किस प्रकार हमें इस भक्ति में रहकर कार्य करना है। तो जब हम श्लोक नंबर 7 को देखते हैं, तो श्लोक नंबर 7 में भगवान हमें समझा रहे हैं जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो भगवान क्या बता रहे हैं, अल्टीमेटली जब आप इस भक्ति में रहकर कार्य करने लग जाएंगे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली भगवान ने, जो भक्ति भाव से कर्म करता है और विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। देखिए बार बार भगवान क्या प्रिंसिपल ला रहे हैं, मन तथा, अपने माइंड को ट्रेन करना होगा और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। तो ये इंद्रियां आपको पूरे जीवन भर डिमांड करती रहेंगी, परंतु ये आर्ट आपको सीखनी होगी, कैसे हम इन इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में डाइवर्ट करें। डाउटेलिंग योर एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमें अपने कर्मों को और अपने इंद्रियों को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल नहीं कर सकते, इन इंद्रियों को रोक नहीं सकते, अपने माइंड को रोक नहीं सकते, तो क्या करना है, इनको डाउटेल करना है। डाउटेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर श्लोक नंबर 8 और 9 में, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सुबह से रात तक हम सूंघते हैं, खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सारे काम करते हैं, करेक्ट। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है, आंख, कान, नाक, मुंह, गुदा और ये मुंह और ये त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, लिंग, गुदा और मुंह, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इस प्रकार हम इन जितने भी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से हम जितने भी काम करते हैं, वो जो भक्त होता है, जो इस लेवल पे कार्य करता है, वो इन सब से अपने को सेपरेट समझता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं मैं इनसे सेपरेट हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा एक ही ड्यूटी है, मैं कृष्णा को कैसे सेटिस्फाई करूं। तो
तो उस प्रिंसिपल को वो समझ पाता है। अगले श्लोक में भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, और मतलब भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, उसको अपनी इंद्रियों पे फुल कंट्रोल करना होता है। वो जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है, वर्क इन डिवोशन, इन सारी इंद्रियों पे, जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उस पर उसको कंट्रोल होता है। अगले श्लोक में आ जाइए। श्लोक नंबर 10 में भगवान बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। जैसे कमल का फूल क्या होता है, कीचड़ में खिलता है, करेक्ट, परंतु फिर भी वो कीचड़ को टच नहीं करता है, पानी को जो वो है उसको टच नहीं करता है, वो अलग से खिलता है। तो इसी तरह भगवान बता रहे हैं, जो इस ट्रांसेंडेंटल व्यक्ति है, वो सब कार्यों को करते हुए भी उसमें फंसता नहीं है। भगवान का भक्त सुबह से रात तक कार्य करता है, करेक्ट। कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के हम लोग सुबह से रात तक, सुबह 3:30 बजे उठते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक कार्य करते रहते हैं, नॉन स्टॉप। फिर भी कोई भी कार्य भक्त को इस भौतिक संसार में बांधता नहीं है। कोई भी किसी भी कार्य का रिएक्शन इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं, सुप्रीम के लिए कार्य कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन में वो कर सकते हैं, भले आप किसी भी लेवल पे हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं, आप अपना बिजनेस चलाइए, आप अपने किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, बट इस प्रिंसिपल को सीखते चले जाइए। जब आप ये प्रिंसिपल आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे, आप भले कितनी ही लक्ष्मी अर्न करिए ना, आज आपके पास 1 करोड़ का बिजनेस है, कल आप 100 करोड़ का करिए, फिर भी आप उससे क्या होगा, बंधेंगे नहीं, आप उससे अटैच नहीं होंगे कि मैं ये 100 करोड़ वाला आदमी हूं, आप उससे अटैच नहीं होंगे। तो भगवान चाहता है जब आपको ये नॉलेज होगी तब आप अटैच नहीं होंगे, नहीं तो आप क्या हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएंगे, और जहां अटैच हुए वहीं कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे, इस भौतिक संसार में फिर से गिर जाएंगे। तो भगवान हमें यहाँ पर ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले 11वें नंबर के श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जो योगी, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कौन सा योगी, भक्ति योगी, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है, जिसको ये ज्ञान होता है पूरा, वो अपने सारे को काम करता है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब कार्य करता है, फिर भी फंसता नहीं। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि वो कार्य कैसा कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के कार्य कर रहा है, अपनी हर एक्टिविटी को कृष्णा में डाउटेल कर रहा है, और आप इजीली कर सकते हैं उन सब कार्यों को। अगला श्लोक इस सेक्शन का 12वां लास्ट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन भगवान ने क्या बताया हमें, वर्क इन डिवोशन। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, दैट आपको क्या करना है अर्जुन, वर्क इन डिवोशन करना है, भक्ति में रहकर कार्य करना है। कोई भी कार्य करो, मगर उस भक्ति का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि मैं ये कार्य किसके लिए कर रहा हूं। अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, आप खुद भोजन बना रहे हैं और डायरेक्ट मुंह में खा रहे हैं, भगवान को भोग लगाए बिगर खा रहे हैं, तो क्या होगा, आप इस भौतिक संसार में फंसेंगे, क्योंकि भगवान ने वो प्रिंसिपल दिया है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसको क्या है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर एक्टिविटी को आप डाइवर्ट कर सकते हैं। इट्स ए आर्ट, वो आपको आर्ट इस भगवत गीता से सीखनी होती है, दैट्स ऑल। अगले श्लोक में लास्ट श्लोक है इस सेक्शन का, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो देखिए क्या है, भक्त क्या करता है, खूब रिजल्ट इकट्ठा करता है। ऐसा थोड़ी कि हम भक्त कार्य नहीं करते हैं। सुबह हम लोगों ने अपना मंगला आरती किया, फिर अपना भगवान का अच्छे से डिवोशन किया, 16 माला जप भी कर लिया, उसके बाद आरती भी कर लिया, भागवतम सुन लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया, उसके बाद बहुत सारा काम था, आज पूरे दिन काम किया, अभी एक सेशन इससे पहले लिया, अभी लिया, बहुत सारा काम किया, लोगों से गए, बड़ी बड़ी कंपनीज में मिले, उनको बताया जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, और सारी सेवाएं बताई, बहुत सारी चीजें उनको बताई, कई बहुत सारी लक्ष्मी मंदिर में आती है, और भक्त भले करोड़ों रुपए भगवान के लिए इकट्ठे करता है कि मुझे भगवान का मंदिर बनाना है, मुझे बहुत सारे लाखों लोगों की ये कृष्ण का प्रसाद पहुंचाना है, तो वो हमेशा एंग्जाइटी रहता है कि मैं कृष्णा की सेवा कैसे कर सकूं। तो वो क्या होता है, कार्य तो वो भी भक्त वैसा ही कर रहा है, परंतु वो उसमें क्या हो रहा है, उसके फलों से क्या है, वो डिटैच है। कार्य करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, मगर कर्म के फलों से डिटैच होने के लिए हमें यहाँ पर कृष्णा आदेश दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम कर्म फलों के बंधन में बंध जाएंगे। तो इस भौतिक संसार में फिर से क्या होगा, फिर जैसे ही कर्म इकट्ठे हो गए तो आपको नया शरीर रेडी मिलेगा, और पुण्य इकट्ठे हो गए तो नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा, जो भी अगर जो पाप इकट्ठे हो गए तो
तो कहीं ना कहीं हम क्या हो रहा है, बंध रहे हैं इस भौतिक संसार में कार्य कर कर। हमें कार्य को त्यागना भी नहीं है और क्या है, कार्य भी करना है। तो ये चैप्टर क्या सिखा रहा है हमें, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमें कॉन्शियस होना है भगवान का हर मूवमेंट, 24 घंटे हमें कॉन्शियस होना है कि हमें वर्क इन डिवोशन करना है हमारे जीवन में। अब हम लोग अगले श्लोक पे आते हैं। अगला सेक्शन है इस अब सेक्शन अगले में हम लोग 3 डूअर्स समझेंगे, जो कि होगा श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक। भगवान हमें समझाएंगे फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज नोइंग 3 डूअर्स। हमें ज्ञान के लेवल पर 3 डूअर्स को समझना होगा कि ये 3 कर्ता किस प्रकार के होते हैं। वो है श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक नंबर 16 तक। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 13 में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। देखिए जो बॉडी है इसमें हम सुख पूर्वक, ये 9 गेट्स की बॉडी होती है, इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, एक मुंह, एक लिंग, एक गुदा, ऐसे इसमें 9 डोर्स होते हैं इस बॉडी में जहां से आत्मा निकलती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जब देहधारी जीवात्मा मतलब लिविंग एंटिटी को भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं भगवान, कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है प्रकृति को वश में करने से क्या मतलब है, इन 3 मोड्स को हम समझ जाते हैं। तो हमारी जो हमारा नेचर है, हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण में जो कार्य करते हैं उसको हम समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या होते हैं, एक्शन कर पाते हैं। जब हमें ज्ञान होगा तो हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो बोल रहे हैं भगवान, जब आप क्या करते हैं, प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। मन से मतलब माइंड से समस्त कर्मों का परित्याग करने का क्या मतलब है, मतलब उसके रिजल्ट में अटैच नहीं होता है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह के अपने कार्यों को करता है। तो यहाँ पे ये एक डूअर की बात हुई है। अभी देखिए नेक्स्ट 3 श्लोकों में हम तीनों की बात करेंगे। भगवान बोल रहे हैं अब अगले श्लोक पे आ जाइए, जो कि है श्लोक नंबर 14। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो भगवान ने यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो आत्मा जो आप जीवात्मा है वो कुछ करता ही नहीं है इस दुनिया में, ना आप कार्य को बना सकते हो ना कुछ कर सकते हो। करता कौन है, ये प्रकृति उसको कैरी करती है कार्य को। ये जो बॉडी है ये भी प्रकृति की बनी है। भगवान बोलते हैं इस बॉडी में जब परमात्मा है वो सारा कार्य कर रहे हैं, आप तो जीवात्मा हो, आप इस बॉडी को टच नहीं कर सकते। आप आत्मा कृष्णा के अंश, इस बॉडी को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये मिट्टी का बॉडी दिख रहा है, जिस दिन इसमें से आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं तो क्या होता है, ये बॉडी फिर से पंचभूत में विलीन हो जाता है उसी समय। अभी हमने कोरोना के समय पे देखा बहुत सारे लोगों का बॉडी पंचभूत में विलीन हो गया। तो भगवान हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि अल्टीमेटली आप इस दुनिया में कुछ नहीं करते हो और वो जो इस नॉलेज को जानता है वो बनता नहीं। अगले श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, वापस से 15वें श्लोक पे आइए। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं और उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो परमात्मा क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली इन गुणों की वजह से क्या कर रहा है, वो ये सोचता है कि आई एम द डूअर। ये अहंकार की वजह से वो सोचता है कि आई एम द डूअर। तो यहाँ पे भगवान इस तरह वो एक्शन करता है इस फॉल्स ईगो की वजह से। तो उस डूअर की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए अगले में बताएंगे भगवान, 16वें श्लोक में आ जाइए। अब भगवान यहाँ पे इसको कंक्लूड करेंगे किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो जब आपके पास ये नॉलेज होगा ना, तो आप एक कर्मयोगी, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भक्ति योगी होता है, जो ज्ञान में रहकर कार्य करता है, और जो
कार्य को त्यागने की बात कर रहे हैं भगवान, उन सबको आप एक प्लेटफॉर्म पे समझ पाते हो। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये जब हमारे पास नॉलेज होगा ये सारा भगवत गीता का 1 to 1 डिटेल टू डिटेल, तो हम अपने कार्यों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर कर पाएंगे। तो ये 3 प्रकार के डूअर हमने यहाँ पे समझे। अब भगवान हमें एक नया सेक्शन लेके आ रहे हैं जो कि है श्लोक नंबर 17 से लेकर 28 तक। उसमें भगवान बताएंगे लिबरेशन कैसे मिलती है, लिबरेशन के बारे में, मुक्ति के बारे में भगवान यहाँ पर हमें बताएंगे। तो हम श्लोक नंबर 17 से प्रारंभ करते हैं, 28 तक हमें जाना है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ श्री भगवान के लिए स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो फिर प्रिंसिपल क्या दे रहे हैं भगवान अल्टीमेटली? बुद्धि, मन तथा श्रद्धा तथा शरण सब कुछ श्री भगवान में स्थित हो जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं हमें? ये देखिए, जो हमारी ये इंद्रियां हैं, हमारा जो ये माइंड है, हमारी ये बुद्धि है, जब हम क्या करेंगे, आत्मा को अच्छे से खाना देंगे एवरी डे, जब हम ये 16 माला का अच्छे से जप करेंगे, क्योंकि वो हम किसका नाम जप कर रहे हैं? भगवान का नाम जप करते हैं। वो भगवान का नाम क्या है? भगवान खुद हैं इस कलयुग में। कली काले कृष्ण नाम रूपा अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो जब हम सिंसियरली भगवान के नाम का 16 माला जप करते हैं, तो हमारी ये इंद्रिया, हमारा ये माइंड, हमारी ये बुद्धि और हमारी आत्मा जो हम हैं, हम प्यूरिफिकेशन लेवल पे आ जाते हैं। तो हम जब ट्रांसेंडेंटल लेवल पे आते हैं, जो भी कार्य करेंगे वो कैसे कर पाएंगे? हम उस लेवल से कर पाएंगे जिससे हम क्या होगा, इस भौतिक संसार में नहीं बंधेंगे। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एवं विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो जिसके पास ये ज्ञान होता है वो हर लिविंग एंटिटी को कैसे देखता है? भले वो कुत्ते को देखेगा, हाथी को देखेगा, गाय को देखेगा, चांडाल को देखेगा, सब में वो आत्मा और परमात्मा को देखेगा। तो वो क्या होता है, उसकी आंखें खुल चुकी होती हैं। तो वो भौतिक संसार में कैसे कार्य करता है? ये मेरे आंखों के सामने जो भी चल रहे हैं ये सब प्रकृति है, और इस प्रकृति से मैं डिफरेंट हूं, मुझे इसमें अटैच नहीं होना है। अगर मैं फिर से अटैच हो गया तो फिर से मुझे नया एक शरीर दे दिया जाएगा। तो भगवान यहाँ पे लिबरेशन की बात कर रहे हैं। जो भक्त होता है वो इन सब चीजों को क्लियरली समझ पाता है। इस हाथी के अंदर, इस कुत्ते के अंदर, इस गाय के अंदर, इस चंडाल के अंदर, इस इवन जो हम किसी से घृणा करते हैं हमारे जीवन में, हम किसी को मारना चाहते हैं, हम बोलते हैं पाकिस्तानी ऐसे हैं, चाइनी के लोग ऐसे हैं, अल्टीमेटली है तो वो सब कृष्णा के अंश। तो वो उस लेवल पे कार्य करता है। भगवत गीता हमें क्या सिखा रही है? हमें ट्रांसेंडेंटल लेवल पे कार्य करना है, क्योंकि आत्मा को कोई एटम बम नहीं मार सकता। ये सिर्फ मिट्टी की प्रकृति के शरीर को कुछ कर सकता है कोई, वो भी अगर कोई कर सकता है जब भगवान सैंक्शन करेंगे। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो आपके शरीर को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है इस दुनिया में। हमें बिल्कुल निश्चित रूप से अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए। अगर भगवान ने निश्चित किया है कि आपको भोजन मिलेगा तो वो भोजन आपको मिलेगा। अगर भगवान ने निश्चित किया हुआ है कि आपको इतनी लक्ष्मी मिलेगी तो वो मिलेगी। तो बस उसके लिए हमें भगवान बोल रहे हैं कि आप अर्जुन अपनी ड्यूटी करो, अपने इस अटैचमेंट में, मोह में, इस अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को यहां से निकालो और जैसा मैं बोल रहा हूं तुम वैसा करो। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम अपने जीवन में कृष्णा कॉन्शियस कार्य करें। अब अगले श्लोक पे आ जाइए। अब देखिए क्या भगवान बोल रहे हैं, जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। तो वो हमेशा भक्त क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल में स्थित रहता है। उसको कोई चिंता नहीं होती। उसको पता है दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो इस बॉडी का बिगाड़ सकता है, वो भी मेरे भगवान उसको सैंक्शन करेंगे तो वो बिगाड़ सकता है। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको कभी कोई चिंता ही नहीं होती है। भक्त को जीवन में कोई चिंता नहीं होती। वो बड़े मस्ती में मग्न होकर भगवान की सेवा करता है, बिल्कुल डिटैच होकर कि कोई कुछ होगा भी तो ये बॉडी जिस दिन जाना है उस दिन जाएगा। मैं इतनी क्यों चिंता करूं, मुझे मृत्यु से इतना क्यों डर लग रहा है? मृत्यु तो क्या है, सिर्फ ये एक कवच चेंज होता है बस। ये बॉडी चेंज हो जाएगी, दूसरा कवच मिल जाएगा, तो उसमें मैं इतना क्यों परेशान हूं?
तो भक्त हमेशा अपना शांत स्वभाव से अपने कार्यों को करता रहता है। अब अगला श्लोक पे आइए। श्लोक नंबर 20 हम पढ़ रहे हैं। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्ध है, स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। भगवान बार बार अल्टीमेटली हमें डिवोशन की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगले श्लोक में आ जाइए। श्लोक नंबर 21। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की और आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण अतीत सुख भोगता है। तो इवन दो बाहर से आपको लगेगा एक भक्त भगवान का, जब आप एक डिवोटी से मिलते हैं, किसी कृष्णा के डिवोटी से मिलते हैं, जैसे प्रभुपाद जी थे, वो 24 घंटे कार्य कर रहे थे। प्रभुपाद जी रात को, उनका अगर आप जीवन पढ़ लेंगे तो रात को सिर्फ 2-2.5 घंटे सोते थे प्रभुपाद जी। पूरी रात बैठकर प्रभुपाद जी ये भगवत गीता का ट्रांसलेशन और पूरी भागवतम का ट्रांसलेशन, चैतन्य चरितामृता, ऐसे प्रभुपाद जी ने अपने 10 साल के जीवन में 80 किताबें लिख दी। और वो 80 किताबें पूरे दुनिया को गाइड कर सकती हैं। पूरे दुनिया को, प्रभुपाद जी बोलते हैं, होल वर्ल्ड कैन लिव अंडर दिस हरे कृष्णा सोसाइटी। इस प्रिंसिपल के जीवन हम पूरा जीवन जी सकते हैं और खुशी से भगवान तक जा सकते हैं। तो भगवान हमें यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, प्रभुपाद जी 24 घंटे कार्य करते थे, 24 घंटे सुबह से रात तक लगे रहते थे, फिर भी वो क्या है, लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे होते हैं आचार्य। ऐसे ही आज किसका अपीयरेंस, आज किसका एक स्पेशल दिन है, भक्ति विनोद ठाकुर। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमको क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर का आप टाइम टेबल पढ़िए कि अपने टाइम टेबल को कैसे यूटिलाइज करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो आप में से किसी को है तो मैं भेज सकता हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर का आप टाइम टेबल पढ़िए। वो शाम को 5 बजे अपने ऑफिस से आते थे, तुरंत थोड़ा सा भोजन लेते थे और उसके बाद वो 7 बजे से रात को 12 बजे तक रेस्ट करते थे। रात को 12 बजे फिर उठ के बुक लिखना शुरू कर देते थे और सुबह तक बुक लिखते थे, फिर अपना भजन करते थे। और जितने उस समय के ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये भक्ति विनोद ठाकुर हमारे यहाँ पे जज रहे। जो भक्ति विनोद ठाकुर कार्य करते थे 5 मिनट में, और उनके ब्रिटिशर्स वो कार्य नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर के लिए उनके घर से, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है, मेरे पास समय नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, आपके लिए हम क्या करते हैं, आपके घर के बाहर से एक नई ट्रेन लगाते हैं, आप उस ट्रेन में बैठिएगा, आपको ऑफिस लेके आएगी, आप थोड़ा काम करिए, वापस घर चले जाइए। मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट थे। क्या है, ये सब आचार्य होते हैं। तो आचार्य हमें यहाँ पे टॉप मोस्ट प्रिंसिपल सिखा रहे हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को जब हमारे जीवन में हम उपयोग करते हैं तो हम भी इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे और जीवन का जो इस ह्यूमन बॉडी का जो रियल गोल है उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो इस श्लोक में हमें पता लगा। और जैसे प्रभुपाद जी का जितने भी 24 घंटे वो बिजी रहते थे, जैसे आप सब गृहस्थ लाइफ में हैं, या कोई हो सकता है आप में से अनमैरिड भी हो, ब्रह्मचारी हो, तो भगवान बता रहे हैं इवन आप गृहस्थ में रहकर अपने टाइम को एडजस्ट करके इस भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इवन आप परिवार में हैं, कभी मत कहिए हमें टाइम नहीं मिलता है, उसको सिर्फ आपको एडजस्ट करना है, अपने समय को एडजस्ट करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है। बहुत समय हम लोग वेस्ट कर देते हैं जीवन भर। तो हर 1 मिनट को यूटिलाइज करिए कि मैं अपने जीवन के जितने मुझे सांसें बची हुई हैं उसमें मैं हर कार्य को कृष्णा के लिए कैसे करूं। तो ये आर्ट हमें सीखनी होती है। इस आर्ट को सीखिए इस भगवत गीता से और अपने जीवन को क्या करिए, सर्वोच्च सुखी बना लीजिए। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार से सुखी रह सकता है। तो वही बात कर रहे हैं भगवान, इंद्रियों के वेग को कंट्रोल करना है। और वो कब हो सकता है, जब इन इंद्रियों को हम, जो भगवान ने हमें 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया दी हैं, इनको जब हम कृष्णा की सेवा में डाइवर्ट कर देंगे। कार्य वही करना है, सिर्फ डाइवर्ट करना है। तो भगवान प्रिंसिपल बता रहे हैं कि इंद्रियों के वेग को कंट्रोल करने का इसमें, क्योंकि लिबरेशन कैसे मिलेगी, आप मुक्त कैसे हो पाएंगे, जब अपने मन बुद्धि और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में आप लगाते चले जाएंगे। अगला हम बोलने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 22 इज मिस्ड। कोई भक्त बोल रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता,
जो कि क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि बौद्धिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे लोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उन्हें आनंद नहीं लेता। तो वही प्रिंसिपल है, भगवान इंद्रियों का ही प्रिंसिपल बता रहे हैं बार बार, इंटेलिजेंट भक्त की बात कर रहे हैं। अब 24वें श्लोक पे आ जाइए। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा क्या बोल रहे हैं, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो इस तरह जब आप इंद्रियों पे कंट्रोल कर कर अपना रियल कार्य करेंगे तो हमारी लिबरेशन परफेक्ट हो जाती है। उसके अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जो डाउट से, हमारे क्या होता है जीवन में बहुत सारे डाउट होते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान अल्टीमेटली वही अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं भगवान यहाँ पर, कि हमें क्या है, जितने भी पाप के कार्यों से आप कैसे मुक्त हो पाएंगे। कार्य तो करना है, कार्य की बगैर तो नहीं रह सकते हम लोग, भले आपको जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी मिली है उसको करना है हमें। अब ऐसा थोड़ी है कि प्रभु जी हम तो गृहस्थ में हैं, हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, या हम मैं एक फैक्ट्री चलाती हूँ, मेरे फर्नीचर का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं कैसे बंद करूं। भगवान बंद करने को कहीं नहीं बोल रहे हैं, बस उस कार्य को आपको कृष्णा के लिए कैसे डाउटेल करना है। घर में अगर कृष्णा होंगे, फर्नीचर का काम भी कर रहे हैं, तो करते हुए क्या सोचना है, शाम को मुझे घर जाना है, भगवान के लिए ये मुझे भोग बनाना है, भगवान के लिए मुझे आज फल लाने हैं, भगवान के लिए मुझे आज एक नई ड्रेस बनानी है, भगवान को आज जैसे बच्चों ने पिज्जा मांगा है तो भगवान के लिए मुझे पिज्जा बनाना है, बच्चों को ये देना है। बहुत सारे एक टैक्टिक्स हैं, ये ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी हमें ये सारा का सारा सीखना होता है। जब आप भक्तों के साथ लगे रहेंगे, डिवोटीज के साथ रेगुलर वृंदावन आते रहेंगे, भक्तों के साथ एसोसिएशन करते रहेंगे, ये हम 1 महीना जैसे 30 दिन में भगवत गीता सीखेंगे, उसके बाद हमने एक 30 दिन का एक और प्लान कर दिया है, उसके बाद हम 30 दिन पूरी कृष्ण कथा सुनेंगे, उसके बाद हमने भागवतम प्लान कर दिया है, उसके बाद कार्तिक का महीना आएगा, हम पूरे कार्तिक महीने में बहुत सुंदर सी कथाएं करने वाले हैं, जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट आएगा भगवान की, गोपियों की, गोपों की, इतनी सारी सुंदर, जो दिवाली वाला महीना होता है। तो जब आप भक्तों के साथ वृंदावन में लगे रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे, तो हम क्या होगा, इस भौतिक संसार के कार्यों से क्या हो जाएगा, कार्य तो करेंगे पर वो कार्य करते हुए भी हमें कृष्णा याद रहेंगे। तो अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम कार्य करो, मैं बोल रहा हूं तुम युद्ध करो, मगर युद्ध करते समय क्या, तीर चलाते समय याद रखना कि मैं कृष्णा के लिए चला रहा हूं। तो ये प्रिंसिपल हम सीखते चले जाएंगे और हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे भगवान, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो भगवान बोल रहे हैं जो क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से रहित हैं। तो क्रोध कब आता है, हमने समझा था, क्रोध और भौतिक इच्छाओं से हम कब रहित हो जाएंगे, अल्टीमेटली प्रिंसिपल कहां आ रहा है, इंद्रियों के ऊपर। ये इंद्रियों को जब हम क्या करते हैं, इंद्रियों के ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो मोह उत्पन्न होता है। वो मोह जब क्या होता है, मोह आता है कब, मोह जब मोह को पूरा नहीं हो पाता है तो क्रोध आता है। तो भगवान बोले क्रोध और क्या हो रहा है, भौतिक इच्छाओं से रहित होना होगा। अब भौतिक इच्छाओं से तो कभी रहित हो नहीं सकते हम, कभी नहीं हो सकते आप भौतिक इच्छाओं से रहित, ये इच्छाओं से रहित नहीं हो सकते। इन इच्छाओं को क्या करना होगा, कृष्णा कॉन्शियस इच्छाओं में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आत्मा है, आत्मा कभी इनएक्टिव नहीं हो सकती, आत्मा कभी भी इनएक्टिव नहीं होती, आत्मा हमेशा एक्टिव रहेगी। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा आपका माइंड चलता रहेगा, ये माइंड को कभी नहीं रोक सकते। इसको क्या बोल रहे हैं भगवान, इसको डाउटेल करना सीखो, हर एक्टिविटी को कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें डाउटेल कैसे करना है, बस। अब देखिए 27वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर
और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि के वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये सारे प्रिंसिपल अगर आप फॉलो कर लेंगे तो क्या बोलेंगे भगवान, आप मुक्त हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे भगवान ने क्या लेके आए, भगवान यहाँ पर एक चीज लेके आए हैं। भगवान इस श्लोक में क्या लेके आए हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, मतलब बहुत सारे भगवान है ना, जैसे कई प्रकार के योगी होते हैं जो हिमालय में क्या करें, कई सालों से बैठे हैं, वो योग कर रहे हैं, वो भी क्या चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और जो हम भक्त हैं उनका भी गोल क्या है, भगवान को प्राप्त करना है। और जितने भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा नॉलेज समझ में आया है, उनका भी गोल है कि हमें भगवान मिले। तो भगवान क्या है, अब हमें जब अभी हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भगवान हमें क्या बताएंगे, बहुत सारे योगों के बारे में बताएंगे। अष्टांग योग क्या होता है, हठ योग क्या होता है, ऐसे भगवान हमारे माइंड के बारे में बताएंगे अगले चैप्टर में हमें। परंतु अभी हम इसका लास्ट श्लोक पढ़ने वाले हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का। देखिए 27वें श्लोक में यहाँ पे भगवान ने हमें क्या दे दिया, लिंक दे दिया अगले चैप्टर के लिए, कि अगले चैप्टर में आपको क्या समझना है। यहीं से भगवान ने शुरू कर दिया अर्जुन के लिए कि अगले चैप्टर में अर्जुन मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, मैं आपको ध्यान योग बताने वाला हूं। क्योंकि अब यहाँ पे क्या बोला भगवान ने हमें, यहाँ पर समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करना है। मतलब जैसे कोई पातंजलि योग करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, तो भगवान हमें क्लियरिफाई करेंगे अगले चैप्टर्स में कि क्या बेस्ट है तुम्हारे लिए। तो वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परंतु इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है, आप यहाँ पे आ जाइए, हम लोग इसका लास्ट श्लोक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे 27 और 28 खत्म किया, 29वें श्लोक पे आ जाइए। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। अब क्या पढ़ रहे भगवान, भगवान ने देखिए यहाँ पे क्या बोला, शांति मिच्छति, आपको जीवन में शांति कैसे मिल सकती है। तो यहाँ पे आज भगवान ने इस श्लोक में हमें 3 चीजें सिखाई हैं। इन 3 चीजों को अगर आप जीवन भर समझ लेंगे तो आप अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं, बड़े प्रेम से जी सकते हैं। अब देखिए पहला प्रिंसिपल क्या बोला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि जितने भी आप कार्य कर रहे हैं, जितने भी यज्ञ की तरह आप कार्य कर रहे हैं, भले आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, आप एक सीईओ हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। और कोई भी कार्य का मतलब क्या होता है, आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसी भी प्रकार का। आप इस भगवत गीता को क्लास सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपका श्रवणम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हर यज्ञ के भोक्ता कौन है, कृष्णा। कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसका भोक्ता कौन हूं, मैं उसका भोक्ता हूं, मैं एंजॉय करता हूं, तो अर्जुन मेरे लिए कार्य करो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस दुनिया के हर लोक का ओनर मैं हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं अर्जुन। तुम समझ रहे हो कि ये लोग तुम्हारे हैं और ये राज्य तुम्हारा है, नहीं अर्जुन, ये सब मेरा है। जैसे कि हम समझते हैं कि ये घर मेरा है, मैं 50 साल पहले वो घर आपका था क्या, या 50 साल पहले बाद आपका घर वो होगा। जैसे हम समझ रहे हैं बॉडी मेरा है, अभी मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल है, 20 साल बाद ये बॉडी चली जाएगी, तो ये बॉडी भी आपकी नहीं हुई। आपके अकाउंट में आपने 50 करोड़ रुपया रखा हुआ है, तो वो पैसा भी आपका नहीं रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, ये निश्चित कर लीजिए इस जीवन में मेरा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब किसका है, कृष्णा का है, भगवान का है। लोग समझ बैठते हैं कि ये फैक्ट्री मेरी है, ये बैंक अकाउंट मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये सब प्रिंसिपल हम समझ बैठते हैं, मगर सबके प्रोप्राइटर कौन है, भगवान है। बोल रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। जब आप इस तरह की कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेंगे कि अंत में मैं यहां से एक तिनका भी नहीं ले जा पाऊंगा, एक छोटा सा तिनका भी नहीं ले जा पाऊंगा, तो मैं इतना क्यों परेशान हूं इस भौतिक संसार में। भगवान ने मुझे इतना लग्जरी लाइफ दे दिया है, सब कुछ साधन दे दिए हैं, क्यों नहीं मैं इन सब साधनों का यूटिलाइजेशन करते हुए भगवत गीता पढ़ूं, भागवतम पढ़ूं,
थोड़ा समय बिताऊं और वृंदावन धाम में रहकर इस भागवतम को समझूं और भगवान के भक्तों के साथ रहकर कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्तों की हेल्प करूं ताकि वो ये भगवत गीता का प्रचार कर सके। कैसे भगवान बता रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, कि सभी लोगों के प्रोप्राइटर कौन बोल रहे हैं, भगवान, की मैं हूं। इस भौतिक संसार में हम कैसे आते हैं, एक पैसेंजर की तरह आते हैं। कुछ कर्मों की वजह से हमें ये मनुष्य बॉडी मिला है और उसका हम क्या उपयोग कर देंगे, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाने में, आहार निद्रा सोने में, भय माने प्रोटेक्शन करने में, मैथुनम माने सेक्स करने में। ये 4 कार्यों में अपने बॉडी का समय को, ह्यूमन बॉडी को खत्म कर देते हैं। पशु भी तो वही कर रहे हैं। तो हमें इस प्रिंसिपल को समझना होगा कि सब कुछ भगवान का है, इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रिंसिपल हो गया। पहला प्रिंसिपल था भोक्तारम यज्ञ तपसाम, दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, और तीसरा प्रिंसिपल है सुहृदम सर्वभूतानाम, कि जो भगवान हैं वो हर लिविंग एंटिटी का अच्छा चाहते हैं, वो सबके वेल विशर हैं। अगर कृष्णा ने आपके जीवन में एक सिचुएशन क्रिएट की है, मान लीजिए आपके पति नहीं रहे हैं, या आपकी पत्नी नहीं रही है, या आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो याद रखिए सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने कुछ बड़ा सोचा होगा आपके लिए, भगवान ने कुछ कर्मों का कुछ होगा वो उसमें, तो आप उसमें, हमें पछताना नहीं है। अब जो भी मेरे सामने सिचुएशन है, मैं उसमें कृष्णा प्रिंसिपल को कैसे समझूं। तो अगर ये 3 काम हम कर लेंगे, पहला है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम, जो भगवान है वो सभी लिविंग एंटिटीज के वेल विशर हैं। भगवान हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं ताकि हम इस भौतिक संसार से निकल जाएं। अगर इन तीनों प्रिंसिपल को आप जीवन भर याद रखेंगे तो ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। भगवान बोल रहे हैं अगर इन 3 प्रिंसिपल को कोई समझ गया है तो वो क्या होगा, वो सुख पूर्वक, शांति पूर्वक इस भौतिक संसार में भी रह पाएगा, और फाइनली वो कहाँ आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। उसको इस भाव बंधन में, जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उसमें फंसना नहीं पड़ेगा, उससे हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये आज हमने 5वां अध्याय खत्म किया है, और यहीं पे भगवान ने हमें लिंक दे दिया है। हम कल 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 6ठे अध्याय के बाद 7वें से 12 में हम भक्ति योग पढ़ेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप साथ में बने रहिए। अब हम एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे साथ में सभी भक्त मिलकर। और मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग सब मुझे लिखकर भेज दीजिए। अगर आप प्रभुपाद से अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी को खुश करना चाहते हैं,